हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई का अपडेटेड सिलेबस सेशन 24-25 के लिए आ चुका है। जैसा कि मैंने मैथ्स का और साइंस का ऑलरेडी डिस्कस कर दिया सिलेबस, और आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ सोशल साइंस का सिलेबस। ठीक है, और मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्योंकि 9th और 10th का दोनों का एक ही में सिलेबस है, एक ही पीडीएफ में है जो कि सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। तो हम लोग यहाँ पर 10th की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं सिलेबस में क्या इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूड है, कौन कौन से मैप वर्क आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से इसमें दिया हुआ प्रोजेक्ट वर्क क्या बनाना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है, सब कुछ एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है इस सिलेबस में। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग सिलेबस की ओर, क्लास 10th की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इधर 9th का सिलेबस है। ठीक है, ये सब 9th के चैप्टर है, क्लास 9th के। मैं भी 10th की ओर चल रहा हूँ। टोटल 65 पेजेस की पीडीएफ सीबीएसई ने प्रोवाइड किए हैं, क्लास 9-10th को दोनों को मर्ज करके। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं क्लास 10th का सिलेबस आप लोग को दिख रहा होगा आप लोग के स्क्रीन पे। फर्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पर बताया गया है इवेंट्स एंड प्रोसेस से। ठीक है, इवेंट्स एंड प्रोसेस से जो चैप्टर है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पहला चैप्टर है। हिस्ट्री से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इवेंट्स एंड प्रोसेस, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकेंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री से। ओके, और यहाँ पर दे रखा है कितने पीरियड में कमिट करना है आपको, ये सब भी दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद है हम लोग बात करें हिस्ट्री की। ठीक है ना, लिवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी से। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड लिखा हुआ है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो जो जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि टू बी एवल्यूटेड एज बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें कुछ टॉपिक हैं, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पूरा नहीं आ रहा है, इसके कुछ सब टॉपिक हैं उसको दे रखा है कि सब टॉपिक कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से 1.3 तक। 1 से 1.3 तक का जो टॉपिक है वही सिर्फ आएगा। ठीक है ना, प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, यहाँ पर दे रखा है, इतना ही आप लोगों को पढ़ना है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें आपको इतना ही पढ़ना है। और देखो, जो और भी इस चैप्टर के जो और पार्ट बचे हुए हैं, जो यहाँ पर 2 से 4.4 तक। ठीक है, ये इंटरनल असेसमेंट में आएगा। ठीक है ना, जो आपका जो स्कूल में एग्जाम टेस्ट वगैरह होते हैं, इंटरनल असेसमेंट होते हैं, उसके ये पार्ट रहेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के पार्ट रहेंगे ये सभी, मल्टीपल असेसमेंट के। ठीक है, जो सब टॉपिक बचा हुआ है 2 से 4.4 तक का, है ना। 19th सेंचुरी, 1850, 1815 से 1914, द एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये सभी टॉपिक्स उसमें पूछे जाएंगे आपके इंटरनल असेसमेंट में, न कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से बात समझ में आ रहा है? 1 से 1.3 तक ही आएगा सोशल का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अच्छे से समझना है चीज़ों को। उसके बाद देखो, नेक्स्ट चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या आ रहा है ये भी देखा है। टू बी असेस्ड पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली। साफ साफ इसमें कह रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट का पार्ट होगा, टू बी असेस्ड एज पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली। ठीक है, तो ये आपके जो बोर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं स्कूल में, ठीक है, उसका ये पार्ट होगा, पीरियोडिक जो भी एग्ज़ाम होते हैं। प्रिंट कल्चर मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ कटा नहीं है, इसमें कुछ नहीं कटा है, और इन दोनों में कुछ नहीं कटा है। ठीक है, कटा है इसमें थोड़ा सा और इसमें। ठीक है, इसको याद रखना है, समझ में आ रहा है? और ये दे रखा है 18+2, 2 नंबर का मैप मैप पॉइंटिंग आएगा और 18 नंबर क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है, ये साफ साफ दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि जियोग्राफी है, काफ़ी महत्वपूर्ण। जियोग्राफी देखो, कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड। ठीक है, इसमें कुछ कटा नहीं है, सब कुछ आ रहा है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से, ठीक, रिसोर्स डेवलपमेंट आ रहा है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आ रहा है, वाटर रिसोर्स आ रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है, मिनरल एनर्जी रिसोर्स आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ रही है,
लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब देखो ध्यान देना, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें कुछ अलग तरीके से दिया है। ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी एवोल्यूटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे केवल केवल जो मैप वाला पोर्शन है उस वो आएगा, ये कह रखा है, ठीक है। ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी एवोल्यूटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें सिर्फ यही आएगा, ठीक है। और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है एज पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट। इससे जो भी आपका असेसमेंट होता है ना, वहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। और सभी कुछ कटा उटा नहीं है, बस इसी में थोड़ा सा है, ठीक है, 7 वाले लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ जैसे है वैसे है। पावर शेयरिंग पढ़ना है, फेडरलिज्म पढ़नी है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ना है और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना है। कुछ भी कटा वटा नहीं है, सब कुछ फ्रेश है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना। और देखो डेवलपमेंट चैप्टर आ रहा है पहला, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी आ रहा है और मनी एंड क्रेडिट आ रहा है इसमें। अब ध्यान देना है इसमें, ठीक है, 4th चैप्टर में ध्यान देना है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी जो चैप्टर है इसमें ध्यान देना है। टू बी एवेल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, क्या क्या आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये कह रहा है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, इस चैप्टर में कटा हुआ है इसलिए ये ऐसे दिया हुआ है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये आएगा टॉपिक। और फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं, क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक सिर्फ आ रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, सिर्फ यही 2 टॉपिक आएंगे बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से, ग्लोबलाइजेशन एंड इन द इंडियन इकोनॉमी। और यही सेम हुआ था इस बार भी, इस बार जो एग्जाम हुआ था यही पैटर्न था सेम। उसमें देखो नेक्स्ट दे रहा है कि इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज ए पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट। जो भी आपके असेसमेंट होते हैं अलग अलग टेस्ट वगैरह के द्वारा, ठीक है, जो स्कूल कंडक्ट कराती है, वहाँ पे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। इस प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री से मिलेंगे। चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये सभी टॉपिक आपके होंगे वहाँ पर, ठीक है। और देखो नेक्स्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर राइट जो है प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर हर चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप ABT क्लासेस पे, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पर। और आपको यहाँ पर अलग अलग लिंक दिए गए हैं CBSE के द्वारा, जो कि मैं आपको शेयर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो अलग अलग तरीके से कह रहा है कि कोर्स कंटेंट क्या क्या है, हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से, है ना। करिकुलर गोल्स क्या है, कॉन्टेम्पटेंसी क्या है, जो कॉम्पिटेंसी एग्जाम होते हैं, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स और सजेस्टिव। तो ये सब ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना, जो आगे जो दिखा रहा था हमने वही आपको उसको ध्यान देना, ठीक है। इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इस बार भी कहा गया था कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जो सेम पेपर पैटर्न था वही पैटर्न रहा इस बार भी, ठीक है। तो वैसा ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब है वही नेशनलिज्म इंडिया का कह सकता है ना। मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, जिसको भी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो कुछ है नहीं विशेष, आपका सिलेबस वही था जो हमने आपको बताया वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग देखते हैं मैप वर्क वगैरह। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से हर चीज़ों को अच्छे से यहाँ साफ साफ देख रहे हैं। कंज्यूमर राइट से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, प्रोजेक्ट वर्क आएगा। आप लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना है ना, इसलिए मैं हर स्लाइड को वो दिखाते जा रहा हूँ। आप लोग अगर किसी स्लाइड को रोकना है, देखना है क्या क्या है, तो आप रोक के उसको देख सकते हो। ये देखो लिस्ट ऑफ मैप आइटम है ना, ये मैप आइटम्स की लिस्ट है। यहाँ पर ध्यान देना है क्या क्या मैप आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर देखो ध्यान रखना है। 1920 कोलकाता, 1920 नागपुर, 1927 मद्रास सेशन, यही 3 से आएगा, ठीक है। उसके बाद सत्याग्रह मूवमेंट से खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद मिल वर्क। यार कितना आसान कर दिया है लिस्ट ऑफ मैप वर्क देकर कि मतलब यही मैप आएगा, आप लोग पढ़ लेना। अगर इतना भी नहीं करते तो फिर क्या मतलब। जालियांवाला बाग कर दे दिया, कहाँ पर होता है, दांडी मार्च कहाँ पर हुआ है, अब लोकेट करना होगा। अब देखो जियोग्राफी से देखो सभी लोग,
ठीक है। रिसोर्स डेवलपमेंट से यहाँ पे मेजर सॉइल के टाइप्स आ सकते हैं यहाँ पे। वाटर रिसोर्स देखो, सलाल है ना, भाखड़ा नंगल डैम, तेहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन और तुंगभद्रा। तो ये सभी डैम हैं जिसको कि आप लोग को मेंशन कर लेना है मैप वर्क में, ठीक है। ये पहले ही दे रखा है। एग्रीकल्चर से देखो, मेजर एरिया ऑफ द राइस एंड विट, है ना, कौन कौन से एरिया है राइस और विट के, इसको आपको ध्यान रखना है जो कि बुक में दिया हुआ है। लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, कौन कौन से एरिया है जो कि होते हैं, ये सभी याद रखना है आपको। मिनरल एनर्जी, एनर्जी से देख सकते हो, आयरन और माइंस, और कहाँ कहाँ माइंस से याद रखना है, मयूरभंज है और दुर्ग है, ठीक है, इसको आपको लगाना है यहाँ पे। ये सभी रीजन है माइंस के, है ना, जो कि आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। ये सभी रीजन है जो कि लोकेशन में आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से देख सकते हो, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से यहाँ पर ये सभी कांडला, मुंबई, मरमगांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि, टुटीकोरिन, चेन्नई, ठीक है, मेजर सी पोर्ट है, ये सब याद रखना है। प्रदीप, हल्दिया, ये सभी के सभी प्रोजेक्ट मैप वर्क से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है कहाँ कहाँ से आ सकता है, ठीक है ना, हर पॉइंट को नोटेट किया गया है, आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है। और बस वो ख़त्म हो गया। सब्जेक्ट वेटेज क्या है, वेटेज तो सबका आप सेम ही है, 25% देख सकते हो आप लोग, है ना, कुछ इसमें गड़बड़ी नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी में 17+3 है और इधर 18+2, इसका मतलब ये है कि 2 नंबर का हिस्ट्री से आएगा मैप और 3 नंबर से ज्योग्राफी से आएगा मैप, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और सब कुछ सेम है, तो ये सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, कुछ खास नहीं है अब, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी बुक पढ़नी है देख सकते हो, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, और यहाँ भी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है ना। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वैसे आता नहीं, इसको मत लेना आप लोग, कोई मतलब नहीं है, ये बस 4 बुक आपको होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, और बताएं कमेंट बॉक्स में। हाँ, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप एबीटी क्लासेस पर, आप लोग वहाँ से जाकर के आराम से डाउनलोड कर सकते हो और चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा है, अगर आप पढ़ने बैठ जाओ तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कुछ है गाइडलाइंस में। मैं आपको कुछ लिंक दिखा रहा हूँ जो कि प्रोजेक्ट वर्क वगैरह असेसमेंट के लिए ये सब कुछ दे रखा है, कहाँ कहाँ से आप लोग क्या करना है आपको, जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है ना उसके लिए सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। मैं दिखा रहा हूँ अभी वही देखो यहाँ पर, जैसे पोस्ट वार सेटलमेंट इन ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये तो ये चैप्टर तो आएगा नहीं ब्रिटेन वुड वाला, लेकिन यहाँ से जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह इंटरनल असेसमेंट से क्वेश्चन इंटरनल असेसमेंट आ सकते हैं। तो ये सब दे रखा है आप लोग को कि आप लोग कहाँ कहाँ से आप लोग चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना, प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए कहाँ कहाँ से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ये सब लिंक दे रखा है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ को, आप लोग वहाँ से जाकर के इस सब लिंक पर जाकर के आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।